गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, चक्रवात और प्रतिचक्रवात को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं चक्रवात किसे कहते हैं। देखो, जब सबसे पहले ये होता है कि हाई प्रेशर की समदाब रेखाओं से घिरे हुए निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर के केंद्र को, यानी केंद्र में हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर सेंटर मान लो ये है, सेंटर में हमारा लो प्रेशर होगा। उसके बाहर हमारी ये समदाब रेखाएं कुछ हैं, जैसे मान लो इसका प्रेशर कितना है, 1000 है। इसका मान लो 1004 है तो इसका 1008 होगा। वैसे बाहर जितना बढ़ते जाओगे उतना जो है क्या होगा, समदाब रेखाओं का प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो बीच में हमारा हो जाएगा लो प्रेशर और इधर उधर हमारा क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। ठीक है, तो आप पढ़ें, हवा हमारी जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। इसका मतलब हवा जो हमारी होगी यहाँ केंद्र की ओर चलेगी। ठीक है, वायु की दिशा किधर होगी, केंद्र की ओर होगी। ठीक है, और इसमें जो वायु की दिशा होती है वो हमारा जो उत्तरी गोलार्ध में होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है और दक्षिणी गोलार्ध में होती है क्लॉकवाइज। क्यों होती है ऐसा, क्योंकि ये होता है कोरियोलस बल के प्रभाव के कारण। आप सब लोग पढ़ चुके हैं कोरियोलस बल का प्रभाव कैसे होता है। ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। आपको बताए थे उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलस बल का प्रभाव कैसे होता है, हमारा क्लॉकवाइज, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब हवा यहाँ पर अंदर की ओर चल रही है तो ये उल्टा हो जाएगा, हमारा उत्तरी गोलार्ध में कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चक्रवात जब आता है तो वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज रहती है। ठीक है, लो प्रेशर क्योंकि जब केंद्र में होता है तो यहाँ से वायु का आरोहण होगा। आपको जब पढ़ाए थे वायु दिशाएं तो आपको बताए थे जहाँ लो प्रेशर बनता है वहाँ से वायु का क्या होता है, आरोहण होता है। मान लो ये सतह है पानी की, यहाँ पर जो है टेम्परेचर हमारा लो हुआ है तो यहाँ से वायु चलेगी। वायु जब चलेगी तो क्या होगा, इसमें जब आरोहण होगा तो वायु का प्रसरण होगा, यानी फैलेगी वायु। जब वायु फैलेगी, वायु प्रसरण होता है तो क्या होता है, एडियाबैटिक कूलिंग होती है, जिससे टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब टेम्परेचर कम होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब सबको ये सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, सब रिवीजन ही है। टेम्परेचर कम हुआ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ी, वायु संतृप्त हुई तो वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा हुई, यानी चक्रवात जहाँ बनेंगे वहाँ पर वर्षा होगी। ठीक है, चक्रवातों की प्रकार की अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात और वाताग्रीय चक्रवात, दो तरीके के साइक्लोन आपको पढ़ने हैं। एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा हमारा क्या है, फ्रंटल साइक्लोन, या जिसे हम लोग बोलते हैं वाताग्रीय चक्रवात। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसा दिखता है, आपको थोड़ा सा एक फोटो छोटा करके दिखाते हैं कि आपको पूरा स्क्रीन पर दिख जाए एक ही बार में। तो ये हमारा क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ठीक है, सबसे पहले ये जो पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन, यानी ये क्या है, चक्रवात की आंख है। ठीक है, ये चक्रवात की आंख है। यहाँ पर जो है हमारा क्या है, चक्रवात की आंख है। यहाँ से जो है क्या होगा, लो प्रेशर यहाँ हमारा डेवलप होगा और यहाँ से हमारी हवा जो होगी वो चलना प्रारंभ करेगी, यानी वायु का आरोहण होगा। ठीक है, वायु का आरोहण होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जाके क्या होगी, मुड़ जाएगी अपना। यहाँ पर आपको बताए हैं ये हमारा, जैसे यहाँ पर ये सेंट्रल है, ये हमारा क्या है, टाप है। टाप हमारे यहाँ कहाँ पर होगा, कहाँ तक चलती हैं हवाएं, ये हमारा ट्रोपोपॉस है। ट्रोपोपॉस अर्थात जो हमारा ट्रोपोस्फियर होती है उसका लास्ट पॉइंट है ये। ठीक है, सबसे नीचे आप सब लोग पढ़े हैं वायुमंडल में, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर होती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर होती है। ठीक है, उसके बाद मीजोस्फियर होती है, उसके बाद हमारी कौन सी होती है, इसे हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फियर, और थर्मो में भी दो होती हैं। ठीक है, जो हमारा इधर नीचे होती है इसे हम बोलते हैं क्या, आयनोस्फियर। ठीक है, आयनो, और उसके ऊपर जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फियर। ठीक है, इतनी सारी जो है हमारी ये वायुमंडल में परतें पाई जाती है। तो हमारा जो ये जहाँ पर ट्रोपोस्फियर खत्म हो रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉस बोलते हैं। ठीक है, ट्रोपोपॉस तक ये हमारा चलता है, कहाँ से, समुद्र की सतह से स्टार्ट होकर। ठीक है, तो ये हमारी ये कुछ इस प्रकार से जो है ये राउंड राउंड हवाएं चलती हैं। ठीक है, अगर बात करें तो आपको यहाँ ये दिख रहा होगा कि इधर से जो नीचे हमारी हवाएं हैं ये किधर, केंद्र की ओर आ रही हैं। ठीक है, ये चक्रवात की आंख की तरफ आ रही है, नीचे आपको दिख रही है सारी ये हवा हमारी किधर आ रही है, चक्रवात की आंख की तरफ आ रही है। इसकी ऊंचाई लगभग होती है ज़मीन से 3 किलोमीटर तक। ठीक है, 0 से 3 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है जब हवा केंद्र की ओर आती है। ठीक है, 3 किलोमीटर तक किधर आएगी, केंद्र की ओर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसे बोलते हैं कि केंद्र की ओर हवा आ रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर ये 3 किलोमीटर के ऊपर आप देखेंगे तो हवा या तो नीचे आ रही है या तो ऊपर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से या ऊपर या नीचे जाएगी 3 से 7 किलोमीटर तक। उसके बाद 7 से लेकर 11 किलोमीटर तक क्या होता है, हवा केंद्र से दूर जाती है। ठीक है, वायु का यहाँ पर क्या होता है, अपसरण होता है। ठीक है, यानी ऊपर वायु का अपसरण हो रहा है, नीचे वायु का क्या हो रहा है, अभिवहन हो रहा है। ठीक है, अभिसरण हो रहा है। ओके, अगर बात करें
आपको साइक्लोन में कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी। ये हमारी केंद्र में क्या दिख रही है, आँख दिख रही है, और ये हमारा सेंटर जो है, यहाँ पर जो है एकदम हवाएं जो है यहीं से चलती हैं, ऐसे ऐसे जो है ये हमारा ऐसे ऐसे क्या होता है, साइक्लोन बनता है पूरा। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारी हवा किधर चल रही है, केंद्र की ओर चल रही है। ठीक है, सेंटर की ओर हवा आ रही है चारों तरफ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चक्रवात को थोड़ा डिटेल में जानने के लिए। सबसे पहले जो देखो WMO ने क्या कहा है, यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि अगर वायु की गति, ठीक है, वायु की गति आधार पर जो है बताया साइक्लोन किसे कहा जाएगा। ठीक है, अगर वो 16 मीटर पर सेकेंड से कम है, ठीक है, 16 मीटर पर सेकेंड या इससे कम अगर स्पीड में हवा चल रही तो उसे हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, अवदाब बोलते हैं, गर्त चक्र बोलते हैं। लेकिन चक्रवात वो तब नहीं बना होता है अगर वायु की स्पीड 16 मीटर पर सेकंड से कम है, तो वो क्या है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन है। अगर 16 से 32 मीटर पर सेकंड है तो क्या है, वो तूफान है, क्या है, स्ट्रॉम है। लेकिन अगर 32 मीटर पर सेकंड से स्पीड अधिक होती है तो उसे हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन घोषित करते हैं। तो साइक्लोन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, 32 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड में हवा का आना। ठीक है, आप लोग खूब जब न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे कि हाँ डिप्रेशन है या फिर स्ट्रॉम है या फिर साइक्लोन है, तो उसको किस आधार पर माना जाता है, वायु की गति के आधार पर माना जाता है। अगर वायु की स्पीड 16 मीटर पर सेकेंड से कम है तो अवदाब यानी डिप्रेशन, 16 से 32 मीटर पर सेकेंड है तो तूफान यानी स्ट्रॉम, और 32 से ज़्यादा है तो हमारा चक्रवात यानी साइक्लोन। ठीक है, नाम की अगर बात करें तो इसको चीन सागर में बोलते हैं टाइफून। ठीक है, चाइना सी में इसको बोला जाता है, साउथ चाइना सी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। वही जापान सी में इसको हम बोलते हैं टाइफू, फिलीपींस में इसको बोलते हैं वैगू, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, कैरेबियन सी में इसको बोलते हैं हरिकेन। ठीक है, और हिंद महासागर में इसको साइक्लोन बोला जाता है। सारे आप याद कर लीजिए, सारे PCS में खूब पूछे जाते हैं। ठीक, टर्म चीन सागर में टाइफून, जापान में टाइफू, फिलीपींस में बैगू, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, कैरेबियन सी में हरिकेन, हिंद महासागर में साइक्लोन, ये सारे टर्म जो है खूब पूछे जाते हैं, इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति की बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की उत्पत्ति की बात करें अगर हम, साइक्लोन दो हमको पढ़ने थे, ट्रॉपिकल और वाताग्री। ठीक है, तो ट्रॉपिकल की अब हम लोग बात कर रहे हैं खासकर। तो ट्रॉपिकल में हमें क्या देखना है, थोड़ा सा साइज बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, तो ट्रॉपिकल की अगर हम बात करेंगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन होने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ आवश्यक होगी जिसके बिना जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आएगा। सबसे पहले तो तापमान ज़रूरी है। ठीक है, तापमान क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो जब सी सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या कारण है कि भैया चक्रवात के लिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। देखो चक्रवात को जो ऊर्जा मिलती है, अब भैया किसी भी प्रोसेस को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। और चक्रवात को तो इतना ज़्यादा प्रोसेस करना होता है, तेज़ी से घूमना होता है हवा को, तो उसके लिए उसको चाहिए होती है एनर्जी। और एनर्जी मिलती कहाँ से चक्रवात को है, कंडेंसेशन से मिलती है, संघनन से मिलती है। और संघनन के समय जो हवा उष्मा निष्कासित होती है उसी से जो है एनर्जी मिलती है चक्रवात को। और जब एनर्जी वो निष्कासित होती है तो उससे क्या होता है, वायु की विशिष्ट आर्द्रता बढ़ जाती है। स्पेसिफिक जो हमारी हीट है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। देखो जब कंडेंसेशन कैसे होता है, जब हमारा ये समुंदर है, समुंदर की सतह का तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा समुद्र में। वाष्प जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, इसका कंडेंसेशन हो जाता था, संघनन हो जाता था। जब इसका कंडेंसेशन हो जाएगा तो विशिष्ट आर्द्रता बढ़ जाएगी। विशिष्ट आर्द्रता जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण और बढ़ेगा। इससे जो है जल की सतह का तापमान क्या होगा, अधिक इसके लिए हमको चाहिए होगा। और जल की सतह का तापमान जब अधिक होगा तभी हमारा इसीलिए चक्रवात आएगा, क्योंकि कंडेंसेशन की प्रक्रिया के लिए जल की सतह का तापमान अधिक होकर वाष्पीकरण का होना आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर एक और चीज़ के लिए आवश्यक है। टेम्परेचर जब होगा तभी संवहनी तरंग के रूप में गर्म वायु का आरोहण होगा। हवा का ऊपर जाना जरूरी है, तभी तो भैया चक्रवात आएगा। हवा जब ऊपर ही नहीं जाएगी तो चक्रवात आएगा कैसे। ठीक है, जहाँ ये हवा जब ऊपर जाती है, बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, आई कहलाता है, आई ऑफ साइक्लोन, चक्रवात की आंख। ठीक है, इधर से हवा क्या क्या होता है, आरोहण होता है, हवा ऊपर जाती है। ठीक है, जब हवा ऊपर जाती है तभी यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। आपको खूब जब वायु राशियाँ पढ़ाए थे तो बताए थे लो प्रेशर बनता है। ठीक है, जैसे हमारा आप 0 डिग्री पर देखते हैं लो प्रेशर बनता है, वहाँ वायु का क्या होता है, आरोहण होता है, हवा ऊपर जाती है। ठीक है,
जब यहाँ पर नीचे लो प्रेशर बनेगा तो ऊपर कहीं पर हाई प्रेशर बनेगा, तो यहाँ पर वायु का क्या होगा, अभिसरण होगा, जबकि ऊपर वायु का यानी ट्रोपोस पॉस वाले पोर्शन में वायु का क्या होगा, अपसरण होगा। ध्यान देने वाली बात है। ये हमारा लो प्रेशर बना तो यहाँ से वायु का क्या होगा, सॉरी, ये हमारा लो प्रेशर यहाँ बना तो वायु यहाँ अंदर की ओर आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हवा कहाँ से चलती है, हाई टू लो चलती है। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ हाई प्रेशर मिलेगा, कहीं ना कहीं यहाँ हाई मिलेगा, तो लो की तरफ जो है आएगी। ठीक है, उल्टा जब, और यहाँ जो है हवा का क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है, तो यहाँ ऊपर हाई प्रेशर कहीं ना कहीं बनेगा, और हाई प्रेशर से हवा का क्या होता है, अपसरण होता है, दूर जाती है हवा। ठीक है, अगर आगे बात करें तीसरी चीज हमारी क्या चाहिए, तो वायु का अपसरण और अभिसरण होना आवश्यक है, वायु का आरोहण होना आवश्यक है। ठीक है, लो प्रेशर इसलिए जरूरी है। तीसरी अगर बात करें हम, तीसरी हमारा जो कोरियोलस बल का प्रभाव है ये भी बहुत ज़रूरी है। कोरियोलस बल आप सबको पढ़ा चुके हैं, क्या होता है, कोरियोलस बल साइन थीटा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो साइन थीटा के समानुपाती होता है कोरियोलस फोर्स। कोरियोलस फोर्स हमारा साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो अगर बात करें साइन थीटा की, तो हमारा भूमध्य रेखा जो हमारी है ये हमारी 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री पर जब भूमध्य रेखा होती है तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है बेटा, 0 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। आप सब लोग टेक्नोमेंट्री पढ़े होंगे, तो साइन 0 का मान जब 0 होता है तो यहाँ भूमध्य रेखा पर जब कोरियोलस बल का मान 0 हो जाएगा तो यहाँ पर साइक्लोन क्या होंगे, साइक्लोन क्या होंगे, नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर सारी फेवरेबल कंडीशन है जितनी हमने अभी तक आपको बताई है। देखो, जब हमारा ये 0 डिग्री है, इसका टेम्परेचर सर्वाधिक होता है। ठीक है, टेम्परेचर सर्वाधिक होता है, इसका मतलब 27 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर अधिक होगा। ठीक है, दूसरी अगर बात करें हम, अगर टेम्परेचर तो सर्वाधिक हो ही गया, दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या बताए थे हम आपको कि वायु का अपसरण हो, अभिसरण हो, आरोहण हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जो हमारा ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हवा का आरोहण होता है। ठीक है, इधर हवा का अपसरण होता है, यहाँ हवा का अभिसरण होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साइक्लोन नहीं बनते हैं, जिसका कारण क्या है, यहाँ पर कोरियोलस फोर्स नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर सभी दशाएं होने के बावजूद चक्रवात नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, इसका रीज़न क्या है, कोरियोलस बल का प्रभाव। ठीक है, खूब ये क्वेश्चन पूछा जाने लायक है। आगे बात करें अगर जेट स्ट्रीम की, तो जेट स्ट्रीम जो हमारी होती है, जेट स्ट्रीम हमारी जो होती है वो क्या होती है कि जेट स्ट्रीम अगर कहीं पर भी मौजूद होती है, कि जेट स्ट्रीम होती क्या है, जेट स्ट्रीम की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जेट स्ट्रीम की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। और जब देखो, अगर बात करते हैं हम लोग 0 डिग्री पर फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर ITCZ जोन होता है। ठीक है, ITCZ जोन होता है। ITCZ मतलब यहाँ पर जो है सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। लेकिन हम लोग पढ़े हैं उत्तरायण होता है ITCZ का, और दक्षिणायन होता है। तो जब इसका उत्तरायण होगा, जब इसका उत्तरायण होगा जून में, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, भारतीय क्षेत्र में क्या आएगी, गर्मी आएगी। ठीक है, गर्मी का महीना जून में होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरण का उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पर आ जाती है 21 जून को। ठीक है, जब उत्तरायण होता है 21 जून को, कर्क रेखा पर जो है सूर्य की सीधी किरण पड़ रही होती है, यहाँ पर ITCZ आ जाता है, तो यहाँ पर चक्रवात के लिए सबसे अधिक जो है ये बहुत अच्छी जगह बन जाएगी चक्रवात की दृष्टिकोण से। चक्रवात यहाँ पर आने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, कर्क रेखा के आसपास। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में अगर यहाँ पर जेट स्ट्रीम पाई जाएगी, जेट स्ट्रीम पाई जाएगी, जेट स्ट्रीम हमारी क्या होती है, जो ट्रोपोपास में चलने वाली हवा है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सतह में चलने वाली जो हवा होती है, जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है, उसे हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, वो जेट स्ट्रीम अगर यहाँ पर पाई जाएगी तो चक्रवात का निर्माण क्या होगा, नहीं हो पाएगा। आपको चक्रवात बताए थे कहाँ से कहाँ तक चलता है, ट्रोपोपास से लेकर कहाँ तक चलता है, समुद्र की सतह से लेकर ट्रोपोपास तक चलता है। ठीक है, हवा पहले ऐसे जाती है, उसके बाद ऐसे मुड़ती है, ऐसे आती है। ठीक है, और इधर से भी ऐसे ऐसे करके जो है हवाएं चलती है। लेकिन यहाँ पर अगर जेट स्ट्रीम पाई जाएगी तो जो है यहाँ पर जो है चक्रवात नहीं आ पाएंगे, इसलिए जेट स्ट्रीम अनुपस्थित होना ज़रूरी है। किसके लिए, चक्रवात के लिए। इतनी सारी कंडीशन है, इतने सारे निर्धारित करने वाले कारक हैं, अगर उनमें से एक भी कम होता है तो चक्रवात नहीं आ पाता, इसीलिए इसको ट्राइसेंट इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब बहुत परिश्रम की बात है जो है, जिससे के कारण जो है चक्रवात आने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए इफेक्टिव। 5 चीज़ें जब एकदम सटीक तरीके से हों। पहला क्या, तो टेम्परेचर अधिक हो, प्रेशर लो हो, वायु का आरोहण हो। ठीक है, वायु ऊपर जाए, वायु का आरोहण हो। ठीक है, कंडेंसेशन हो, तब उसको एनर्जी मिले, कोरियोलस फोर्स मौजूद हो। ठीक, लेकिन जेट स्ट्रीम मौजूद ना हो। इतनी कंडीशंस चाहिए चक्रवात को बनने के लिए। ठीक है, इसीलिए चक्रवात कम आते हैं, नहीं तो समुद्र की सतह इतनी ज़्यादा है और टेम्परेचर हमारा जो है
आप देख ही रहे हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में, यानी इस वाले पोर्शन में तो इतना ट्रॉपिकल साइक्लोन आया ना कि एकदम भर दे चक्रवात से, कि यहाँ का तापमान हमेशा 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना ही रहता है। समुद्र का वाष्पीकरण होता ही रहता है, आरोहण होता ही रहता है, लेकिन यहाँ पर चक्रवात क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि रीज़न क्या है कि कभी कोरियोलस फोर्स जिम्मेदार होती है। जैसे सोचो ये वाला पोर्शन 0 डिग्री वाला, यहाँ पर चक्रवात तो हमेशा आते ही रहते अगर यहाँ पर कोरियोलस फोर्स जो है 0 ना होता, ठीक। लेकिन अब ये जब ऊपर शिफ्ट हो जाती है ITCZ, तो टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाता है, तो यहाँ पर चक्रवात आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं कर्क रेखा के पास में, यानी ठीक है। तो अब यहाँ पर जेट स्ट्रीम अगर मौजूद होती तो चक्रवात नहीं आ पाते, नहीं तो हर समय जो है गर्मियों में हमारे यहाँ चक्रवात आते ही रहने चाहिए, लेकिन जेट स्ट्रीम जब नहीं मौजूद होती तभी जो है भारत में चक्रवात या फिर जितने भी हमारे अक्षांश के संबंधित देश हैं उन सब में जो है आ सकती है। कर्क रेखा जिन 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 देशों से होकर गुजरती है और समुंदर वहाँ आसपास में है, वहाँ चक्रवात आने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। जेट स्ट्रीम होती क्या है? क्षोभ सीमा के समीप, क्षोभ सीमा आपको बता चुके हैं, ट्रोपोपॉज के पास में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं? जेट स्ट्रीम बोलते हैं। आपको ये सारी बातें बता चुके हैं। चक्रवात के जीवन चक्र की अगर हम बात करें, जो हमारा लाइफ साइकिल होता है साइक्लोन का कैसे चलता है, 3 लाइफ साइकिल। एक तो प्रारंभिक अवस्था होगी, फिर युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, जैसे हमारी ज़िंदगी में होता है। सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था यानी बचपन आएगा, उसके बाद युवा अवस्था आएगी, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आएगी यानी बुढ़े हो जाएंगे। तो इस चक्रवात के जीवन चक्र के साथ में मौसम में भी परिवर्तन धीरे धीरे होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे चक्रवात का प्रारंभिक स्टेज क्या होता है, यहाँ पर जो समदाब रेखाएँ हैं, ठीक है, ये क्या होंगी? बहुत दूर दूर होंगी, इनके बीच की दूरी अधिक होगी, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, इनके बीच की दूरी अधिक दिख रही है और वायु की गति यहाँ पर क्या होती है? कम होती है। पहली बात जान लो, जब साइक्लोन आता है तो हवा किधर चलती है? केंद्र की ओर, क्योंकि केंद्र में क्या होता है? हमारे लो टेम्परेचर। बाहर क्या होता है? हाई टेम्परेचर। केंद्र में हमारे लो टेम्परेचर है, तो हवा किधर चलेगी? हाई से लो की ओर, ठीक है। तो मान लो जैसे ये आपको चित्र में दिख रहा है, ऊपर वाली रेखा का टेम्परेचर जो दिख रहा है आपको, वो है कितना? 830, 820, उसके बाद 810, 805 ऐसे चल रहा है, या 800, ठीक है। तो हमारा जो है हवा किधर चल रही है? अंदर की ओर चल रही है, ठीक है। यहाँ पर समदाब रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? अधिक है, वायु की गति कम है, ठीक है। जब हम लोग पहुंच जाते हैं युवा अवस्था में, तो युवा अवस्था में क्या होता है? समदाब रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है और वायु की गति जो है बढ़ती है धीरे धीरे, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर समदाब रेखाओं के बीच की दूरी ज़्यादा थी, यहाँ पर समदाब रेखाएं एकदम पास पास हो गई, ठीक है। ऐसे ऐसे समदाब रेखाओं के पास आ गई है और जो है वायु, यहाँ पर वायु की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। दूसरी अगर बात करें, प्रौढ़ावस्था में क्या होता है? या तो ऊर्ध्वाधर या तो क्षैतिज हो जाती है वायु, ठीक है। वायु कैसी हो जाएगी? या तो ऊर्ध्वाधर हो जाएगी या तो क्षैतिज। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्षैतिज, ये हमारा क्या हो गया? ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ये हमारा क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ऐसे या तो ऊपर जाएगी, ठीक है, या तो ऐसे लेट जाएगी, ठीक है। तो इसमें एक क्षैतिज हो जाएगी, एक ऊर्ध्वाधर हो जाएगी, ठीक है। तो या तो क्षैतिज होती है तो ऊर्ध्वाधर होती है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, हमारा लास्ट स्टेज है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वायु का अपसरण, अब एक बार अगर मैं चित्र को आप और अच्छे से समझेंगे तो आपको जो है पूरा साइक्लोन एक बार में समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से इसको देखिए, ये हमारा क्या है? चक्रवात की आँख है, ठीक। यहाँ से वायु का क्या होना चालू हुआ? आरोहण। वायु का आरोहण होना चालू हुआ, वायु का आरोहण होगा, उसके बाद में ट्रोपोपास तक ये चलेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है? ट्रोपोपास, ठीक है। यानी इसे क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल होता है ना, तो क्षोभ सीमा है ये यहाँ पर ट्रोपोपास, जहाँ पर ट्रोपोस्फीयर खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 3 किलोमीटर तक आपको बताए थे, 0 से 3 किलोमीटर तक क्या होता है? अंदर केंद्र की ओर हवा चलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनफ्लो लेयर। इनफ्लो मतलब इन टू द फ्लो, यानी अंदर की ओर, इन की ओर फ्लो करेगी, ठीक है, या फिर अंतः प्रवाह यानी अंदर की ओर प्रवाह करे, ठीक है। उसके बाद जो बीच वाला पोर्शन हमारा है, तो यहाँ पर या तो वायु नीचे आ रही है, या तो वायु का अवरोहण हो रहा है, या तो वायु का क्या हो रहा है? आरोहण हो रहा है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर 3 से 7 या 8 किलोमीटर तक होती है लगभग, ये मध्यवर्ती परत इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर वायु या तो अवरोहण होता है या तो आरोहण होता है। वहीं उसके ऊपर अगर देखेंगे 8 से 12 या 13 तक जो है हमारा केंद्र से वायु क्या होती है? दूर की ओर जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बहिर्प्रवाह बोलते हैं, आउटफ्लो बोलते हैं। वायु का अपसरण यहाँ पर होता है, क्या हो रहा है? वायु का अपसरण होता है, नीचे अभिसरण हो रहा था, ठीक है। अगर बात करें हम, तो जहाँ पर ये वायु नीचे आ रही है, जहाँ पर ये वायु नीचे आ रही है, ठीक, इस वाले पूरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले पूरे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वलयाकार क्षेत्र, ठीक।
ठीक है। चक्रवात की आँख ये हमारी दिख रही है आपको, इस चक्रवात की आँख से लगी ये लाइंस दिख रही हैं, इस ये जो सबसे पास वाली चक्रवात की आँख की लाइन है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं चक्रवात की आई ऑफ आई वाल, ठीक है, आँख की दीवार है, ठीक है। चक्रवात की आँख ये है और आँख से लगी ये दीवार बन गई एकदम, तो ये क्या हो गई, आँख की दीवार हो गई, ठीक है। समुद्र की सतह ये सबसे नीचे हमारी दिख रही है आपको, ये समुद्र की सतह है, ठीक है। अगर बात करेंगे अब ये वाला हमारा जो क्षेत्र है इसे हम लोग वर्षण सर्पिल पट्टी बोलते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर चक्रवात देखना है हमें तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आँख दिखेगी हमें, ठीक है, आँख दिखेगी। इस वाले रीजन में बारिश नहीं होती, वाला सेफ जोन होता है, ठीक है। एक मूवी हॉलीवुड में देखे थे हम लोग, तो उसमें क्या था कि हालांकि ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन जब चक्रवात आ रहा होता है वो उसमें फंस जाता है हीरो, तो हीरो क्या करता है, उसे चक्रवात की आँख में जाके छुप जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे चक्रवात इधर उधर मूव करता है वो उसी के साथ में मूव करता रहता है, जिससे वो चक्रवात में भी जाके फंस के भी बच जाता है, ठीक है। पूरी मूवी इसी पे बनाई गई है। तो ये हमारा आँख वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती, यहाँ पर कोई भी अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं बनती, लेकिन इसके इधर उधर, ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर क्या होता है, वायु का आरोहण हो रहा है, ठीक है, वायु का आरोहण हो रहा है। ये वाली लाइन जो हमारी, इसे क्या बोलते हैं, आँख की दीवार बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा जो है वर्षण सर्पिल पट्टी इसको बोलते हैं, ठीक है। वायु का आरोहण हो रहा है, यहाँ पर वर्षा अधिक होगी तो वर्षण सर्पिल पट्टी बोल दिए, ठीक है। उसके बाद हवा इधर उधर जाएगी, वायु का अपसरण होगा, ठीक है। वायु यहाँ नीचे आएगी, जो नीचे आती है तो यानी वायु का क्या हो रहा है, अवरोहण हो रहा है। वायु का अवरोहण जब होता है तो वर्षा नहीं होती, ठीक है, तो वलयाकार क्षेत्र होता है। वर्षा की ही बात कर रहे थे हम लोग। आई ऑफ साइक्लोन में पानी ना वायु का ऊपर जाना हो रहा है ना नीचे आना हो रहा है, ठीक है। तो वायु का जब बारिश नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर वायु का आरोहण नहीं हो रहा है, ठीक है। वही आँख की दीवार की बात करें, अगर हम लोग आँख की दीवार की बात करें तो वायु का आरोहण हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। वायु का आरोहण हो रहा है, वो भी तीव्र गति से हो रहा है, तो यहाँ पर वर्षा क्या होगी, अधिक गति से होगी। आप ध्यान से देखिए जरा, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा तो वायु का आरोहण तेज़ी से यहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे तेज़ वर्षा होगी, ठीक है, जो हमारी आँख से लगी हुई दीवार एकदम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी जो ये हमारा है, यहाँ तक वायु का आरोहण हो रहा है, दूर दूर तक वर्षा सर्पिल पट्टी में भी वायु का आरोहण हो रहा है, ठीक है। तो वर्षा सर्पिल पट्टी में भी क्या होगी, वर्षा होगी, लेकिन वाल ऑफ आई की अपेक्षा कम होगी, ठीक है। जो हमारी चक्रवात की आँख की दीवार है उससे की अपेक्षा कम होगी, लेकिन वर्षा सर्पिल पट्टी में क्या होगी, वर्षा होगी। उसके बाद वलयाकार क्षेत्र आता है, जो बाहरी पट्टी जहाँ पर वायु का क्या हो रहा है, अवरोहण हो रहा है, वायु नीचे की ओर आ रही, जो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये देखिए आप, यहाँ हवा क्या कर रही है, नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर हवा नीचे की ओर आ रही है यानी वायु का अवरोहण हो रहा है, जब वायु का अवरोहण होता है तो क्या होता है, वर्षा के लिए अनफेवरेबल कंडीशन बनती है। क्यों बनती है, जब वायु नीचे आएगी, जब वायु नीचे आएगी तो क्या होगा हमारा, जब वायु क्या होती है, नीचे आती है तो क्या होता है, उसका संकुचन होता है। जब संकुचन होता है तो क्या होता है, एडियाबैटिक हीटिंग होती है। जब एडियाबैटिक हीटिंग होती है टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम हो जाती है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब तक 100% नहीं होती तब तक बारिश नहीं होती, इसीलिए जो है वायु का अवरोहण होने पर वर्षा नहीं हो सकती, ठीक है। चक्रवात से लगा बाहरी प्रदेश अगर बात करोगे, चक्रवात के आसपास, जैसे मान लो यहाँ पर तो चक्रवात चल रहा था, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, चक्रवात हो रहा है, लेकिन इसके अगल बगल में भी इन्वायरमेंट इससे प्रभावित होती है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा यहाँ पर पाई जाती है क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका होता है पहले से, ठीक है। और वहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो वायु होती है वो संतृप्त हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, संवहनीय वर्षा हो जाती है, ठीक है। अब हमारा जो है ये चक्रवात हो गया। अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रवाह क्या होता है, सामान्यतः पूर्व से पश्चिम होता है। कारण क्या है पूर्व से पश्चिम होने का, कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमारा 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में बनता है। 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 0 डिग्री हमारा, फिर 30 डिग्री साउथ, इसी के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हवा कौन सी चलती है, यहाँ पर चलती है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनों की दिशा आप देख ही रहे हैं किधर की ओर होती है, ठीक है। जो हमारे साउथ में होगी वो भी इधर आएगी, और जो हमारी नॉर्थ में वो भी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर होगी, ठीक है। तो इसीलिए वायु की दिशा क्या होती है, पूर्व से, चक्रवात की दिशा भी क्या होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर होगी, क्योंकि व्यापारिक पवन किधर चलती है,
पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, आगे अगर बात करें ऊष्मा का स्रोत हमारा जो है जैसे समाप्त हो जाएगा, ऊष्मा का स्रोत समाप्त होते ही क्या होगा, चक्रवात हमारा विखंडित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऊष्मा का स्रोत समाप्त होते ही चक्रवात समाप्त हो जाएगा। या तो चक्रवात का विस्थापन कहाँ हो जाए, विषुवत रेखा के क्षेत्र में। चक्रवात अगर बहते हुए कहाँ पहुँच जाए, विषुवत रेखा के क्षेत्र में पहुँच जाए तो यहाँ कोरियोलस बल 0 होगा, तो यहाँ पर चक्रवात समाप्त हो जाएगा। ठीक है, साथ ही स्थल खंडों की ओर भी जब चक्रवात बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी गति में कमी आती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, क्योंकि स्थल खंडों पे तो वाष्पीकरण हो नहीं रहा है। ठीक है, तो स्थल खंडों पर पहुंचकर भी ये समाप्त हो जाता है अधिकतर। कोरियोलस फोर्स 0 होने का चक्रवात यहाँ पर विघटन हो जाता है, कहाँ पर, विषुवत रेखा में। शीतोष्ण चक्रवात की अगर बात करें, ट्रॉपिकल हो गया, शीतोष्ण चक्रवात में क्या होगा, ये हमारा कहाँ किस रीजन में होता है, हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, तो इसके बाद हमारा 60 डिग्री, तो इस वाले रीजन में होता है। इस वाले रीजन में कैसे होगा, यहाँ तो हवा ऐसे जा रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसे हवा ऊपर से नीचे आ रही, ठीक है, नीचे से ऊपर जा रही, देखो ये कुछ ऐसे होगा। ठीक, तो कहाँ कुछ वायु राशियाँ यहाँ पर आके क्या करती हैं, मिलती हैं। ठीक है, हमारी जो आप हवाएं पढ़ाए थे, आपको कुछ ऐसे पढ़ाए थे। ठीक, ये हमारा क्या है, 0 है, ये हमारा 30, ये हमारा 60, ये हमारा 90। ठीक है, तो ध्रुव से जो है हमारी जो हवाएं चलती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये हमारी हैं ध्रुवीय पूर्वी पवनें। ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं 30 से 0 की ओर, ये क्या है हमारी, ये हमारी हैं, इन्हें हम बोलते हैं व्यापारिक पवनें। और इधर हमारी जो हवाएं चलती हैं 30 से 60 के बीच में, ये हमारी कहलाती हैं क्या, पछुआ पवनें। अब देखो ये ध्रुवीय पूर्वीय पवनें और पछुआ पवनें आपस में मिल रही हैं, ये हमारी कैसी हैं, गर्म पवन है, ये हमारी कैसी है, ठंडी पवन है। तो जहाँ पर गर्म और ठंडी हवाएं ये मिलती हैं, यहाँ पर बनता है वाताग्र, वाताग्र बनता है। और इसी वाताग्र में जो है हमारी वर्षा, वाताग्री वर्षा आपको पढ़ाए थे, याद है, वाताग्री वर्षा, जहाँ गर्म पवन ठंडी पवन मिलती थी, इसके अभिसरण से जो है यहाँ पर वर्षा का माहौल बनता था। ठीक है, तो उसी वर्षा के कारण यहाँ पर क्या बन जाता है, चक्रवात भी आते हैं। ठीक है, चूँकि यहाँ की दाब प्रवणता कम होती है, इसलिए हवा की गति कम होती है, इसलिए चक्रवात जो है कम हानिकारक होते हैं। हवा की गति यहाँ लगभग 30 से 60 किलोमीटर पर घंटा ही हो सकती है। ठीक है, और विस्तार इसका जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, विस्तार मतलब क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़े क्षेत्र में आता है जब आता है ये तो। ठीक है, क्योंकि ये 2500 से 3000 किलोमीटर के बीच में जो है इसका विस्तार हो सकता है। समदाब रेखाएं समांतर नहीं होती, समदाब रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती भी हैं, एक दूसरे को कभी कभी काटती, जिसे हम लोग बोलते हैं बैरो क्लिनिक एयर कंडीशन। क्या बोलते हैं, बैरो क्लिनिक एयर कंडीशन बोलते हैं, जहाँ पर हवाएं एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये हवा आ रही है, ठीक है, फिर ये इधर से जा रही है, तो आपस में कभी कभी ये हवाएं एक दूसरे को काटेंगे भी। वो कभी गोला तो बना नहीं रही हैं जो हमारा जो है समदाब रेखाएं हों ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रही है, एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। जैसे यहाँ आप देखेंगे ये हमारी गर्म हवा है, ठीक, कौन सी होगी, ये पछुआ पवन। ये हमारी ध्रुवीय पूर्वीय पवन कैसी होगी, ठंडी हवा। ठीक है, जहाँ पर दोनों मिलती हैं यहाँ पर संक्रमण एक क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग वाताग्र कहते हैं। ठीक है, जब ठंडी हवा क्या करती है, गर्म हवा के क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये मान लो गर्म, यहाँ से मान लो ये गर्म हवा का क्षेत्र था, ठीक है, यहाँ जो है ठंडी हवा का क्षेत्र था। अब क्या कि गर्म हवा, ठंडी हवा क्या कि गर्म हवा के क्षेत्र में घुस गई जाके। अब गर्म हवा होती हल्की, ठंडी होती भारी, तो ये ठंडी क्या करेगी, इसको देगी भगा हल्की वाले को। तो ठंडी वाली क्या जो गर्म होगी वो क्या करेगी, उसका आरोहण हो जाएगा, उसका आरोहण हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वर्षा के लिए कंडीशन बन जाएगी। यही जो है चक्रवात का कारण भी बन जाता है, क्योंकि कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन कैसे क्या होगा, ऊष्मा मिल जाएगी किसको, चक्रवात को, तो यहाँ पर चक्रवात के लिए जगह बन जाएगी। अगर यही बात कर लें तो मान लो ये हमारा जो है संक्रमण क्षेत्र है, ये हमारा संक्रमण क्षेत्र है, इधर हमारी क्या है, गर्म हवा है, इधर हमारी ठंडी हवा है। अब एक गर्म हवा घुस गई जाके ठंडी हवा के क्षेत्र में। अब गर्म हवा जब घुस गई ठंडी हवा के क्षेत्र में तो क्या होगा, अब ठंडी हवा तो भैया तगड़ी थी, वो नीचे बैठ गई, फिर गर्म हवा क्या करी, खुद से जो है चली गई ऊपर। आपको ये सब पढ़ा चुके जब हम वाताग्री वर्षा पढ़ाए थे, ठीक है। तो ठंडी हवा का, गर्म हवा का फिर क्या हो जाएगा, आरोहण हो जाएगा, लेकिन इस बार उतना प्रेशर से नहीं होगा, ठीक है। मान लो कोई तुम्हारे घर में जो है तगड़ा आदमी घुसा है, तुमको लात मार के उड़ा दे ऊपर, तो ज़्यादा तेज़ी से उड़ोगे, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा संक्रमण क्षेत्र है, ये हमारा इधर गर्म हवा है, इधर हमारा क्या है, ठंडी हवा है, ठीक। अब ठंडी हवा हमारी तगड़ी है, ठंडी हवा यहाँ पहुँच गई, ठीक। अब ये इस जगह में इसके यहाँ पहुँच गई, इसको लात मारी के चल, तो ये क्या किया, इसका हो गया आरोहण, ठीक है। तेज़ी से होगा जब ये हुआ कंडीशन। और मान लो ये इस कंडीशन की जगह ऐसा हो कि गर्म हवा पहुँच जाए ठंडी वाले के यहाँ, ठीक। गर्म हवा पहुँच गई ठंडी वाले के यहाँ, तो
ठंडा वाला तो पहले से तगड़ा था, इसको तो हटा नहीं पाएगी, तो ये क्या करेगी, चुप्पे खुदे जो है हल्का हल्का, जब यहाँ नीचे जगह नहीं देगी ये, तो ये हल्का हल्का ऊपर चली जाएगी, इसके वायु का आरोहण तो स्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब जो है हवाओं का इसे एक दूसरे की जगह में जाना होता है, इसे वाताग्र कहते हैं। इसी कारण जो है वाताग्री चक्रवात आते हैं और वाताग्री वर्षा भी होती है। ठीक है, चलिए अब बात हम लोग कर लेते हैं प्रतिचक्रवात के बारे में। प्रतिचक्रवात की अगर हम लोग बात करेंगे एंटी साइक्लोन की, साइक्लोन हो गया था हमारा, एंटी साइक्लोन की बात करते हैं। तो एंटी साइक्लोन में क्या होता है, एंटी साइक्लोन जो हमारा होता है, केंद्र इसका जो होगा उच्च वायुदाब का होगा, बात समझिए। जो सेंटर होगा हमारा कैसा होगा, हाई प्रेशर वाला होगा, जबकि बाहर क्या होगा, निम्न वायुदाब होगा, यानी लो प्रेशर होगा। तो हवा कैसे चलती है, हाई टू लो, तो यानी यहाँ केंद्र से बाहर की ओर हवा चलेगी, समझे, केंद्र से क्या चलेगी, बाहर की ओर हवा चलेगी। ठीक है, दिशा इसकी कैसी रहती है हवा की, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, ध्यान रखिएगा। चक्रवात और प्रतिचक्रवात की दिशाएं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग करती हैं, ध्यान से याद रखिएगा। साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन है। साइक्लोन में क्या होता है, नॉर्थ जो हमारा गोलार्ध है वहाँ पर कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि साउथ में कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। एंटी साइक्लोन में हमारा क्या होता है, नॉर्थ में क्लॉकवाइज है, जबकि साउथ में एंटी क्लॉकवाइज है। बहुत कन्फ्यूजन है, लिख के याद करेंगे तभी याद हो पाएगा, बहुत ज़्यादा दिमाग ये ख़राब करने वाली चीज़ है। ठीक है, उल्टा करती है चीज़ें। तो एंटी साइक्लोन में क्या बताए हैं आपको, एंटी साइक्लोन में आपको बताया है कि हमारी जो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी में एंटी क्लॉकवाइज, एक ही आप याद करेंगे तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। एंटी में, उत्तरी में क्लॉक, दक्षिणी में एंटी क्लॉक। जबकि जो हमारा देखो, एंटी में एंटी किधर है, दक्षिण में, अब इतना याद कर लीजिए। एंटी में एंटी कहाँ है, साउथ में। ठीक, एंटी में एंटी कहाँ है, साउथ में। ठीक, अब इसके विपरीत हमारा यानी एंटी में एंटी जब साउथ में है, तो एंटी में जो है नॉर्थ में कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी एंटी के अलावा। ठीक है, उसके अलावा अगर साइक्लोन की बात करें, साइक्लोन की हमारी जो है एंटी कहाँ होगी, साइक्लोन की एंटी कहाँ होगी हमारी, वो नॉर्थ में हो जाएगी, क्योंकि एंटी की एंटी साउथ, आप ये याद कर लिए तो आपको सारे याद रहेंगे। ठीक है, 4 आप याद कर सकते हैं इसी से। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि अंदर जो है 998 है, ऊपर 992 है, यानी बाहर लो प्रेशर है, अंदर हाई प्रेशर है हमारा, किसमें, मिलीबार में। ठीक है, मिलीबार में। तो अब हवा जो है ये कहाँ से चलेगी, केंद्र से बाहर की ओर चलेगी। और जो हमारा अगर बात करेंगे, ये मान लो हमारा हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, क्लॉकवाइज, तो हमारा क्लॉकवाइज यानी साउथ गोलार्ध के लिए बना हुआ है। अगर ये हमारी ऐसे हवा चल रही होती तो हमारी किधर हो जाती, क्लॉकवाइज हो जाती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज हो जाती तो हमारी किसके लिए चलती, साउथ में, एंटी में एंटी बताए। ठीक है, अभी ये नॉर्थ के लिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज साउथ में और उस क्लॉकवाइज नॉर्थ में और एंटी क्लॉकवाइज साउथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हवा जब यहाँ से चलेगी, ठीक है, तो वायु का क्या होगा, अवरोहण होगा। अवरोहण क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बताएं हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर जहाँ बनेगा वहाँ हवा नीचे आएगी, हवा नीचे आएगी, वायु का अवरोहण होगा, तो एडियाबैटिक हीटिंग होगी। एडियाबैटिक हीटिंग होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति रहेगी, आसमान साफ रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए चक्रवात में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, और डिटेल्स आपके 1-2 टॉपिक और बचे हैं, आपको करवा दिए जाएंगे। जेट स्ट्रीम आपको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है हम मानसून पढ़ाएंगे आपको, इंडियन मानसून, जैसे साउथ वेस्ट मानसून है और हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण भारत में वर्षा होती है। ठीक है, वो हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जेट स्ट्रीम होगा, उसके बाद मानसून, बस 2 टॉपिक हमारे इसके बाद बचे हुए हैं। ठीक है, बस धन्यवाद।